ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन से। हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिखो सब लोग। तो सबसे पहले तो किसी को पता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है? किसी ने कभी कुछ सुना है? वन वन बाय आर होता है ना कुछ तो उसमें। वन बाय बेसिकली अरे बेसिकली फंडा क्या है? डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि लेट से A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN। लेट से ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, लेट से हाँ ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ये HP में है। तो क्या हाँ हो जाता है? 1/A1, हाँ, वन वन अपॉन ए टू अपॉन। वन हाँ अपॉन A3 सो ऑन, ये AP में है। दैट्स इट, इतना ही डेफिनेशन है कि अगर A1 A2 A3 अगर ये HP में है तो 1/A1 1/A2 1/A3 एंड सो ऑन ये सब AP में है। इतना क्लियर डेफिनेशन है क्या इसका? अभी अगर इतना कर लिया तो AP का जनरल फॉर्मूला भी, सॉरी HP का जनरल फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं एनेट टर्म का। सही ओके। बात है, एनेट टर्म का हमें फॉर्मूला डिराइव करना है तो बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। सिंस ये A1 A2 A3 HP में है तो 1/A1 1/A2 1/A3 सो ऑन ये AP में। सही बात है। तो हाँ कहने से अपनी ये वाली जो सीरीज है, ये वाली सीरीज अपन यूज करेंगे। हाँ इस वाली हाँ, सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं फर्स्ट टर्म AP का। कहने वन से वो बाय वन अपॉन वन। A1 है। हम्म, हाँ अच्छा, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? A1 माइनस A2 अपॉन A1 A2। ओके, बेसिकली डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके बोल दिया। ऐसा रहेगा बेसिकली 1/A2 माइनस 1/A1। हाँ यही होगा ना कॉमन डिफरेंस बेसिकली, जो जो नीचे वाला जो AP बन रहा है उसका यही कॉमन डिफरेंस होगा। सो बेसिकली ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा A1 माइनस A2 अपॉन A1 A2। ठीक है, तो अगर सपोज मुझे AN लिखना है, अगर मुझे AN लिखना है सपोज, तो AN के बदले ये इजी रहेगा ना फाइंड करना, 1/AN इजी रहेगा ना फाइंड करना। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली ये हो जाएगा 1/, A प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, A प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। इतना समझ में आ रहा है क्या किया है मैंने? हाँ, बेसिकली नीचे सम निकाल दिया पूरा डिनोमिनेटर का। क्या क्या? नीचे डिनोमिनेटर का पूरा सम निकाल दिया है। सम थोड़ी निकाला है वो, जनरल टर्म। एनेट टर्म लिखा, जनरल सॉरी, टर्म हाँ लिखा है। वही, सॉरी एनेट टर्म वो लिखा है। जनरल टर्म का फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला नहीं है। हाँ 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 सही है। ओके, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा? कैपिटल A के बदले डालेंगे 1/A1, 1/A1 प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी के बदले ये आ जाएगा A1 माइनस A2 अपॉन A1 A2। सही बात है। हाँ ठीक है, अभी देखो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में A1 A2 है, यहाँ पे एक A2 और एक मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे A2 और एक आ जाएगा। सही है। बेसिकली क्यों किया इसका अंदाजा तुम्हें आ गया रहेगा, बिकॉज ये A1 A2 कॉमन लेके न्यूमरेटर में डाल देंगे। सो हाँ A1 A2 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा? A2 प्लस एन माइनस वन टाइम्स A1 माइनस A2। सही है। हाँ। ओके, सो फाइनली हमें HP का एनेट टर्म क्या मिल रहा है? इसी का रेसिप्रोकल लेना है हमें। A2 प्लस एन माइनस वन टाइम्स A1 माइनस A2 द होल अपॉन A1 A2। लिखो इतना सबसे पहले तो। सो अगर ये हो गया, जनरल टर्म हमने निकाल लिया HP का, जनरल टर्म निकाल लिया। अगर सम का फॉर्मूला निकालने जाएंगे तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, देयर इज नो सच फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एनेट टर्म्स ऑफ एन AP। नो स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एनेट टर्म्स ऑफ एन HP। ये ठीक है। तो ये चाहिए तो ओके। नोट में लिख लो, साइड में नोट लिख लो कि नो फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन टर्म्स। हम लोग खुद से डिराइव करेंगे अपना अलग से। ठीक है। हाँ ओके, ठीक मेरा है, जज तो को तो भेजा ही नहीं। 3 नंबर्स इन HP और उनके सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/4। सही बात है। तो हम लोग बोल देंगे लेट ए, अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले ये कर लेते, सम दिया हुआ है ना। अभी रेसिप्रोकल अगर 3 नंबर HP में तो उनका रेसिप्रोकल AP में होगा। सही है। हाँ तो बस वही पकड़ेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। लेट द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स बी क्या लेंगे? सिंस सम दिया हुआ है
सिंस सम दिया हुआ है तो क्या लेंगे हम लोग, a माइनस डी, a और a प्लस डी। इतना क्लियर है? सबसे पहले तो क्या बोला है, इनका जो सम है वो 1/4 है। सबसे पहला कंडीशन, इनका सम 1/4 होता है। इनका सम, इनको ऐड कर दूंगा, कहना है से 3a आ जाएगा। 3a जो है वो 1/4 के बराबर है। सो यहां से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा 1/12। इतना क्लियर है कैसे आया? हाँ। चलो उसके बाद दूसरा दूसरा एक्चुअली पहला ही कंडीशन है वो, कि सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 37। सो इनका रेसिप्रोकल करके 1/a माइनस 3 प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस डी, ये कितना आ जाएगा? कहना है 37 के बराबर आ जाएगा ये, हाँ या ना? हाँ। अच्छा, यहां पे a की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा। यहाँ पे a की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा बिकॉज a ऑलरेडी आ गया है। इनफैक्ट इस मेथड की यही स्पेशलिटी है कि हमें डायरेक्टली a का वैल्यू मिल जाता है। सो 1/1/12 माइनस डी प्लस ये 12 बन जाएगा। हाँ। इसे मैं वो साइड डाल के सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बाद में, यहाँ पे आ जाएगा 1/12 प्लस डी। इतना क्लियर है? इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 37 माइनस 12 कहना है 25। हाँ। दैट्स इट। अभी वही, अभी से यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा। मेरा क्वाड्रेटिक नहीं बना, वही हुआ, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक, डी स्क्वायर आया एंड फिर अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टर्म। 12/1 माइनस 12d। सर वो वाला क्वेश्चन हो गया। सही है। ये इसके आगे से नहीं हो रहा है क्या? इसके आगे मुझे +144d आया एंड -144d आया। क्या क्या? सॉल्व करने के बाद डी टर्म कट रहा। अच्छा, कर लेते सॉल्व, तुम बोल रहे हो तो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 प्लस 144d प्लस 12 माइनस 144d। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा, a² माइनस b²। सही बात है। ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज 25 हो जाएगी। अभी यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली हमें ये कट जाएगा। ये 12 प्लस 12 क्या बन जाएगा, 24। 24/1 माइनस 144d² इज डी इक्वल टू 24। 1/12 आया। क्या? डी 1/12 आएगा उसके बाद। D 1/12 थोड़ी आता है, A 1/12 आता है। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली, सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर्ली। 24 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा 25 माइनस 144 इंटू 25 इंटू d²। सही है। सो 144 इंटू 25 इंटू d² क्या हो जाएगा, कहने से 25 प्लस 24 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 49। सो d² का वैल्यू आ रहा है 49/144 इंटू 25। तो d कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, प्लस और माइनस 7/12 इंटू 5। सही बात है। तो बस d कितना आ रहा है, ये प्लस माइनस 7 कितना होता है, 60 होता है ना। हाँ। दैट्स इट। a मिल गया, d मिल गया, आंसर नहीं आएगा। डी गलत हो गया था मेरा। चलो HP तो हो गया। तो HP में बेसिकली फंडा यही है कि AP में कन्वर्ट करो और सॉल्व करो, दैट्स इट। अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मीन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन। तो हमारे पास 3 टाइप ऑफ मीन है, एक होता है अरिथमेटिक मीन, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा है हार्मोनिक मीन। तो सब मीन्स एक बार देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास n नंबर्स है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN। ऐसे अपने पास टोटल n नंबर्स है। तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, किसी को पता है? व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स? मीन का वैल्यू फॉर्मूला तो पता ही होगा, एवरेज का फॉर्मूला तो पता ही होगा। क्या होगा एवरेज का फॉर्मूला? अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट एवरेज। बताओ, मेरे पास n नंबर्स है। समेशन ऑफ an अपॉन n। सही है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 सबका एडिशन, सारे n टर्म्स का एडिशन, द होल अपॉन n। ये हो जाएगा अरिथमेटिक मीन। सही बात है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, एनीवन? रूट ऑफ नॉट रूट, nth रूट ऑफ द nth प्रोडक्ट। रूट। हाँ। nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट तो क्या है, A1 इंटू A2 इंटू A3, कहां तक जाएगा, ये AN तक जाएगा। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा, यहां तक तो पता ही होता है यूजुअली बच्चों को। व्हाट अबाउट HM,
हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे? हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है? हार्मोनिक मीन देखो थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है। मैं फॉर्मूला पे लिख रहा हूँ, 1/h क्या होता है? 1/h होता है 1/n टाइम्स 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये? 1/an तक जाएगा। दैट्स इट। तो ये जो भी आंसर आएगा हमें उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो ये होता है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। सही है। एग्जांपल लेते हो, अगर सपोज दो नंबर्स है a1 और a2, तो इनका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? 1/n तो 2 है यहाँ पे, इंटू 1/a1 प्लस 1/a2। सही बात है। ये क्या बन जाएगा? a1 प्लस a2 अपॉन 2a1 a2। सो यहां से हार्मोनिक मीन क्या बन जाएगा? 2a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2। बेसिकली रेजिस्टर्स इन पैरेलल। हाँ समझ में आ रहा है? रेजिस्टर्स इन पैरेलल। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग, वो दो नंबर्स के लिए लिखना इजी है, बट जब n नंबर्स होते तो ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है। एंड दैट्स द रीजन मैंने आपको ये बता दिया है। क्लियर है कैसे आया ये? हाँ सर। चलो एक बार ये हो गया, अभी इसके आगे कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेते हैं कि इंसर्टिंग n HMs बिटवीन टू नंबर्स। हमने किया था इंसर्टिंग n AMs, फिर हमने क्वेश्चन किया था इंसर्टिंग n GMs। अभी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे इंसर्टिंग n HMs। हाँ इंसर्टिंग n HMs बिटवीन टू नंबर्स। तो लेट से दो नंबर्स है, ए है, एक तो स्मॉल है और एक तो स्मॉल बी, और इनके बीच में हमें n नंबर्स ढूंढ इंसर्ट करने हैं, h1 h2 सो ऑन अप टू hn, सच दैट ये पूरी की पूरी सीरीज hp बनती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनती है। सो ये जो पूरी की पूरी सीरीज है ना, ये सीरीज इज hp, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। चलो सेम लॉजिक से बताओ मुझे इसका आंसर क्या होना चाहिए। सभी देखो इसे कैसे करेंगे, मैंने बताया था एचपी का कोई भी क्वेश्चन आए, तरीका वही है, एपी में कन्वर्ट कर दो, आंसर निकालो। यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली वही करने वाले। तो सिंस ए फिर h1 h2 ये सब कुछ hp में है, दैट मीन्स कहना है 1/a, फिर 1/h1 1/h2 सो ऑन अप टू, फिर ये कहां तक जाएगा? 1/hn 1/b। कहना है ये एपी में होगा। हाँ हाँ, इसमें टोटल कितने टर्म्स है? n+2 n+2 की 1/n+2। n+2 n+2 1/n+2 क्या कंफ्यूज करते हो सर? 1n+2 सही है। इसमें n+2 टर्म्स है। अच्छा, फर्स्ट टर्म कौन सा है? 1/a। और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बेसिकली निकालना है, बेसिकली कॉमन डिफरेंस निकालना है। सही बात है। ठीक है। सो n+2 टर्म कौन सा है? लेट से फर्स्ट टर्म अपना 1/a है, सही है। और a n+2 कौन सा है? कहना है 1/b। 1/b। हम लोग ये कंडीशन यूज करेंगे। a n+2 के बदले क्या लिखूंगा मैं? a प्लस n+2 n+1d। -1 टाइम्स d। ये हाँ चीज 1/b के बराबर है। सही बात है। a-1n+1ab आता है आंसर। n+1 टाइम्स d, ये क्या हो जाएगा? 1/b माइनस 1/a। बेसिकली इसके बदले 1/a डालना है। सही है। हाँ ये क्या बन जाएगा? a माइनस बी अपॉन ए बी। सो यहां से कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा? a माइनस बी अपॉन n+1ab। n+1 ए बी। सही बात है। हाँ अच्छा, ये कॉमन डिफरेंस आया है, लेकिन किसका आया है? ap एपी, का। ये एपी का कॉमन डिफरेंस आया है। ये एपी का कॉमन डिफरेंस आया है। तो एचपी के टर्म्स कैसे मिलेंगे हमें? उल्टा कर दो इसका। उल्टा करके ऐड करना है बेसिकली। हाँ क्या ऐड करने का? बता देता हूं। बेसिकली 1/h1 क्या होगा? 1/1/a प्लस दिस। हम्म, सही बात है। हाँ सिमिलरली h2 नहीं, क्या मेरे को होगा? नहीं समझा कैसे। कहना है ये एपी का सेकेंड टर्म है, आई मीन ये वाला टर्म है, 1/h1 है ये। हाँ ये ap का सेकंड टर्म है वो। सही बात है। तो hp क्या होगा? इसका बस रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। हाँ सही है। ठीक है, समझा। तो h1 ये रहेगा, h2 क्या रहेगा? यहाँ पे बस 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। हाँ
तो बेसिकली अगर 1/hn का फॉर्मूला लिखूं मैं, यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे n में 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, यहाँ पे n इक्वल टू 1 रहेगा, यहाँ पे n इक्वल टू 2 रहेगा, ऐसा। तो कहना है 1/1 a प्लस n टाइम्स दिस a माइनस बी अपॉन n प्लस 1 टाइम्स हाँ a b। सही बात है। सो हाँ या सर। इस फॉर्मूला से बेसिकली हमें मिलेगा, लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे लॉजिक इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स और मेथड्स इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो अगर ऐसे हाँ क्वेश्चंस आए ठीक तो है। तुम कर सकते हो इस मेथड से। क्लियर है ये? हाँ सर। लिखो इतना। अभी क्वेश्चन ले लो बेसिकली, यहाँ पे इसी का क्वेश्चन ले लो कि लेट्स से इंसर्ट 7 HMs बिटवीन, क्या नंबर लो लूं बताओ? ले लो 8, ले लो 13, ले लो 8 और 13 के बीच में 7 HMs इंसर्ट करो। चलो स्टार्ट करो, देख लो, आपको तरीका बता रहा हूं सब लोग को यहाँ पे। 8 और 13 के बीच में 7 HMs निकालने। सो कैन आई से 8, फिर H1, फिर H2, H3, सो ऑन अप टू HN। अच्छा H7 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 13। कैन आई से ये पूरी की पूरी सीरीज जो है वो HP में है। हाँ सही बात है, ठीक है। सो कैन आई से 1/8, फिर H1, सॉरी 1/8, फिर 1/H1, उसके बाद 1/H2, सो ऑन। कहां तक जाएगा ये? 1/H7 और 1/13। 1/13। कैन आई से ये AP में हो जाएगी। हाँ सर। अच्छा 1/8 बड़ा है कि 1/13 बड़ा है? 1/8। 1/8। तो कहना है से इसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा, हाँ ऑब्वियसली। तो ऐसा कुछ आए एग्जाम में तो डर वर मत जाना, होता है ये सब, ठीक है। चलो अभी इसके तो आगे क्या समझा करेंगे, नहीं, कौन बताएगा डरेंगे मुझे? क्यों? इसके आगे क्या करेंगे? बेसिकली कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? एपी जैसे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं वैसे निकालेंगे ना। वैसे ही करेंगे एग्जैक्टली इसका फर्स्ट टर्म क्या है? कहना है 1/8। 1/8। अच्छा यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है? कहना है n+2 टर्म्स है। हाँ तो n+2h टर्म 9 तो है। बेसिकली कितने? 1/13। 9 टर्म्स। तो टोटल 9 टर्म्स है। तो a 1/8 है, a 9 क्या होगा? 1/13। 1/13। तो यही पकड़ना है हमें। a 9 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n-1, बेसिकली a प्लस 8d। सही है, हम्म, बस दैट्स इट। ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है। इसके बदले 1/13 डालूंगा इज इक्वल टू a के बदले 1/8 डालूंगा प्लस 8d। सो यहां से हम लोग d निकालेंगे। 8d क्या हो जाएगा? 1/13 माइनस 1/8 क्या हो जाएगा ये? -5/813। 8 × 13 कितना होता है? 130 माइनस 26, 104। करेक्ट कर रहा हूं ना मैं ये? हम्म, हाँ तो डी क्या हो जाएगा? -5/104 इंटू 8। 104 इंटू 8 कितना होता है? 1040 माइनस उसका डबल जो भी 832। हो। निकालो कितना होता है ये? 832। नहीं, हाँ 832 तो होता है। अच्छा 830, हाँ सही है सही है सही है। इतना बकवास आ रहा है, जो भी हो। अच्छा डी मिल गया, डी मिल गया। ये H1 क्या होगा? सॉरी 1/H1 क्या होगा? 1/8 प्लस डी। 1/8 प्लस डी, बेसिकली -5/832, हाँ जो भी हो। अरे 1/H2 क्या होगा? 2 टाइम्स हो जाएगा डी का। बेसिकली 1/8 माइनस 2 टाइम्स दिस, हम्म, एंड सो ऑन। हाँ निकाल सकते हो, इजी है। हाँ ठीक है, लिखो इतना। चलो अभी स्टार्ट करेंगे एजीपी से। बेसिकली एजीपी क्या है? अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सही बात है। अच्छा नाम सुन के क्या लग रहा है? साथ में सर। हाँ, बेसिकली नाम सुन के ऐसा ही लग रहा है ना कि ये ऐसा लग रहा है कि कॉम्बिनेशन एपी इंटू जीपीयू अगर उसका प्रोग्रेशन होगा। एपी इंटू जीपी उसका प्रोग्रेशन होगा। नहीं, हाँ ऐसा लग रहा है कि दोनों टर्म्स एपी एंड जीपी में रहेंगे।
अच्छा ऐसे ऐसा जो कैसे एपी हो में भी है और सकता है? जीपी में भी है। ऐसा कैसे जादू? एक जादू। ही ऐसा सिंगल सीरीज है दुनिया में जो एपी में भी और जी एक साथ एपी और जीपी दोनों है। कोई बता सकता है मुझे? वन मैंने वन अभी वैसा एक क्वेश्चन किया कि 4 टर्म्स में से 3 टर्म्स एपी में भी है एंड 3 टर्म्स जीपी में भी है, बाप रे। इंटरसेक्ट हो रहा है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ 3-4 की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरी बेसिकली एक पूरी सीरीज ले लो। और सर ऐसी कौन सी सीरीज होगी जिसमें सारे के सारे बेसिकली एपी में भी और जीपी में भी है? नहीं आया। हाँ, अरे कांस्टेंट सीरीज, ए ए सो ऑन। उसने बोला था 1-1-1। हाँ तो हाँ ये मैंने ये बोला जनरलाइज था। वर्जन है ना उसका, नॉट ओनली 3-3-3 भी पॉसिबल है, 10-10-10 भी पॉसिबल है। हम्म, कॉमन रेशियो हमेशा 1 है, इसका कॉमन डिफरेंस इज 0। तो या तो बेसिकली देखो, बेसिकली अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज होती कैसी है देखो, ठीक है। लेट्स से एक सीरीज हमारे पास जो एपी में है, वो सीरीज क्या है? A1 A2 A3 सो ऑन, जितने भी लेट्स से AN टर्म्स है इसमें, सही बात है, ठीक है। एंड लेट्स से इसका फर्स्ट टर्म है A और इसका कॉमन डिफरेंस है D, सही बात है। बेसिकली A अपना A1 ही है। हाँ। और लेट्स से दूसरी सीरीज है जीपी में, वो सीरीज अपनी B1 B2 B3 एंड सो ऑन, Bn तक, इसमें टोटल n टर्म्स दिए। एंड लेट्स से इसका फर्स्ट टर्म है B और इसका कॉमन रेशियो है R। R। इतना क्लियर है? तो बेसिकली हमने एक एपी वाली सीरीज ली है और दूसरी सीरीज हमने जीपी वाली ली है। तो अभी मैं करूंगा क्या, मैं इंडिविजुअल टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा। यहां पे बन जाएगा A1 B1, उसके बाद आ जाएगा A2 B2, A2 इंटू B2, फिर आ जाएगा A3 इंटू B3, सो ऑन, कहां तक जाएगा AN इंटू BN। तो ये जो सीरीज बन रही है जहां पे हम लोग इंडिविजुअल टर्म्स को मल्टीप्लाई करके प्रोग्रेशन बना रहे, ये बन जाती है अपनी AGP, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इतना क्लियर है? मैंने यही तो बोला था। हाँ ठीक है। तो बेसिकली ये वाली जो सीरीज है, ये वाली सीरीज है अपनी एजीपी, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अभी अगर मैं आपको इसके nth टर्म का फॉर्मूला लिख के बताऊं, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज? nth टर्म क्या होना चाहिए? A plus n minus बेसिकली 1D। an इंटू बी एन। तो an क्या है? A an plus क्या n बन minus जाएगा? 1D into BR n minus 1। सही बात है। हाँ। बेसिकली सिंपली दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म, उनको सिंपली मल्टीप्लाई किया है और कुछ किया नहीं है। सो या जैसे अपने बाकी प्रोग्रेशंस का nth टर्म निकालना इजी है, वैसे इसका भी nth टर्म निकालना इजी है। बाकी सम ऑफ nth टर्म निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो बताता हूं मैं। बट इतना क्लियर है क्या? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। हाँ क्लियर है सर। ठीक है, अभी अगर ये क्लियर है, सम nth टर्म क्लियर है, तो अभी लेट्स से Sn निकालते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 सो ऑन अप टू AN BN। तो हमें ये निकालना है, ठीक है। तो एजीपी का अगर मैं देखूं, एजीपी का अगर मैं सम का फॉर्मूला देखूं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला आ जाता है, बट हाँ। उसकी वो फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो प्रोसीजर है, हमें प्रोसीजर याद रखना और हमेशा वो प्रोसीजर फॉलो करना है जब भी हमें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एजीपी निकालना है। तो वो मैं तुम लोग को प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे एक एग्जांपल सीरीज बताओ ना एजीपी की। एक एग्जांपल सीरीज बताओ मुझे एजीपी की। 2 into 2। और 2 फिर 4 into 2 square, 6 into 2 square, 16, हाँ 2 cube ऐसा। टू ठीक एक्स है, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर ऐसा ऐसा करके वही। चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं। लेट से अपना एपी है, एपी का बनेगा लेट से एपी है 1 2 3 सो ऑन अप टू एन, बेसिक लेते हैं, ठीक है। हाँ। चलो उसके बाद अपना जीपी है, जीपी में क्या आ जाएगा? लेट से जीपी में है एक्स रेज टू 0, एक्स रेज टू 1, एक्स स्क्वायर सो ऑन, कहां तक जाएगा ये? x की पावर n n तक।
माइनस n n minus minus one. 1 तक n टर्म्स है ना बेसिकली, में n टर्म्स हाँ, लेने, हाँ। दोनों में n टर्म्स है। तो इन दोनों को कंबाइन करती हुई एजीपी क्या बनेगी? 1x naught 2x1 बेसिकली x 1 square 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका nth टर्म बताओ मुझे। इसका nth टर्म बताओ। बेसिकली क्या होगा इसका nth टर्म? एपी का nth टर्म इंटू जीपी का nth टर्म, हाँ एपी का nth टर्म इंटू जीपी का nth टर्म, दैट्स इट। x n x पावर n का डिफरेंशिएशन। कितना अच्छा लगा वो नंबर देख के। बाप रे nth टर्म कितना क्या अच्छा सा है? नंबर 1 है। से स्टार्ट हो रहा है n तक जा रहा है, तो n बन जाएगा इसका nth टर्म। और जीपी का क्या हो जाएगा? x रेस x टू n into n माइनस minus 1 बराबर है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। इतना अच्छा सा नंबर आया। सही है। अच्छा, यहां तक तो इजी है। अभी हमें क्या निकालना है? हमें एस एन निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या बन जाएगा? 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। कहां तक जाएगा ये? यही बेसिकली n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 तक। हाँ सही है। अच्छा, अभी सोचो, और मैं एक हिंट दे रहा हूं, ये चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एक क्वेश्चन में। तो जो ये चैप्टर के नोट्स एक बार खोल के देख लो कि ऐसे सब में क्या किया हमने। एक मैं करा चुका तुम लोगों को क्वेश्चन ऐसे एग्जांपल। तो या बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या होता है? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट। तो लेट से ये अपना इक्वेशन 1 है, आई एम मल्टीप्लाइंग विद कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे x है, x से मल्टीप्लाई कर दूंगा x टाइम्स एस एन। तो 1 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x बन जाएगा, बट और मैं फिर वो यहाँ पे मेन लिख दूंगा। इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट। बस। तो सिंपली 2x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा बन जाएगा 2x स्क्वायर, लेकिन मैं उसे यहाँ पे लिखूंगा। एक एक शिफ्ट करके लिख रहा हूँ, हम लोग एक एक आगे शिफ्ट करके लिख रहे हैं। प्लस यहाँ हाँ पे ये बन जाएगा कल 3x कल क्यूब। नहीं परसों ही किया था, याद है मेरे मैंने को। बताया ना, वही बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 टाइम्स एक्स रेज टू n माइनस 1। फाइनली क्या आ जाएगा? n टाइम्स x आ जाएगा। ये लास्ट टर्म को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो n टाइम्स x आ रहा है। इतना क्लियर है? लेट से ये इक्वेशन 2 है अपना। सही बात है। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा? 1 माइनस 2 करूंगा। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे LHS में क्या आ जाएगा? LHS में आ जाएगा SN माइनस x टाइम्स SN। क्लियर है इतना? ठीक है। RHS में क्या आ जाएगा? अभी यहाँ पे 1 माइनस 0 करूंगा, यहाँ पे 0 ही लिख रहा हूं मैं। 1 माइनस 0 तो 1 बचेगा। व्हाट इज 2x माइनस x? x x. व्हाट इज 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर? x square x स्क्वायर। व्हाट इज 4x क्यूब माइनस 3x क्यूब? x क्यूब। कहना है ये यही आ रहा है। फाइनली क्या बचेगा? ये माइनस ये करेंगे तो x रेस टू n माइनस x रेस टू n माइनस 1, x रेस टू n माइनस 1। फाइनली बस ये अकेला nx बचेगा बेचारा अलग से, बट ये माइनस हाँ nx बन के बच जाएगा। माइनस बचेगा। सो बेसिकली सबट्रैक्ट करके ये सीरीज कैसे आई? इतना क्लियर है? हाँ सर। अभी ये क्या बन रहा है? वो कहने से एक जीपी बन रहा है। हाँ ये जो बन रहा है एक जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म है 1, जिसका कॉमन रेशियो है x, और इसमें टोटल कितने टर्म्स है? कहने से n टर्म्स है। 1 को मैं x रेस टू 0 बोल सकता हूं, तो 0 से n माइनस 1 तक जा रहा है, तो टोटल देयर आर n टर्म्स। सो a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। a तो 1 है, तो x रेस टू n, n के बदले हाँ x रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, x माइनस 1। क्लियर है? माइनस एन एक्स। सो ये वाला प्लस ए जो +1 क्या? 1 अच्छा नहीं 1 आ गया ऑलरेडी। हाँ सही है? नहीं हाँ हाँ ठीक है। मैंने गलत? x नहीं मैंने ऐसा कर लिया था कि x पहला टर्म ले लिया था 1 को अलग से लिख ठीक है, तो x रेस टू n माइनस 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, जो भी कंबाइन करो ना करो आपकी मर्जी। सही है। तो Sn क्या आ जाएगा फाइनली? x रेस टू n माइनस एन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स माइनस 1 द होल अपॉन x माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है। ठीक है।
तो हाँ माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का स्क्वायर, एक्स माइनस वन इंटू ये जो वन माइनस हाँ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, हाँ सर। ये तो माइनस वन ऊपर डालो ऐसे को फर्क नहीं पड़ता, ये अपना सम ऑफ एन टर्म का जनरल फॉर्मूला आ रहा है। क्लियर है कैसे आया ये? हम्म, हाँ लिखो इतना। चलो इसके बाद एक प्रॉपर एग्जांपल देखेंगे न्यूमेरिकल वाला। -1 और 1 के बीच में रहना चाहिए। मॉड एक्स नहीं, एक्स हाँ सॉरी, एक्स वो तो माइनस वन और x, वन के बीच में होना तो चाहिए, तो मॉड यहाँ से x मैं बोल रहा 1 हूँ से छोटा होना चाहिए। सही है। इफ यहाँ पे बोल रहा हूँ इफ मॉड ऑफ एक्स, बेसिकली कॉमन रेशियो की बात कर रहा हूँ, ये वन से छोटा है, देन फाइंड एस इन्फिनिटी। एस इन्फिनिटी का मीनिंग कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालो। हाँ, चलो वो सोचो अभी तो कैसे हो करेंगे ये। जाएगा। बेसिकली हमारे पास जीपी के इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला है, तो A जहां पे by जीपी बन रहा है वहां से लिखो। सो बेसिकली अगर मैं इसी इक्वेशन को ध्यान दूं, सो एस इन्फिनिटी टाइम्स वन माइनस एक्स क्या बन जाएगा? ये तो जीपी बन जाएगा ना बेसिकली, वन प्लस एक्स स्क्वायर। कहां तक जाएगा ये? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हाँ लास्ट टर्म का तो सवाल ही नहीं उठता है। सही बात है। ओके, तो ये चीज क्या होगी? वन प्लस एक्स स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, ये चीज क्या होगी? 1/1 - x। बेसिकली ए अपॉन वन माइनस आर, वो इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला। तो यहाँ पे वन अपॉन वन माइनस एक्स। सही है शरण्या, ठीक है। ये होगा तो एस इन्फिनिटी क्या होगा? बेसिकली वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो ये क्या बन जाएगा? वन अपॉन वन माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आया। क्लियर है कैसे आया ये? सर, एक सेकंड वापस बताओ। बेसिकली यहाँ पे मैंने ये स्टेप से देखा। मैंने बाद हाँ बाद में यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं वैसे, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ उससे अच्छा हमें इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है ना। तो हाँ, A जहां by पे 1 जीपी बन रही minus है, R। कौन से स्टेप में जीपी बन रही है वो वाला स्टेप पकड़ो। अभी ये वाला स्टेप पकड़ो यहाँ पे। हाँ ठीक है। तो एस इन्फिनिटी टाइम्स वन माइनस एक्स क्या बन जाएगा? वन प्लस एक्स स्क्वायर, इन्फिनिटी तक जाएगा। हाँ अब ये तो एक जीपी है, तो यहाँ पे जीपी के इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हाँ, तो 1/1 minus x हो गया। बस खत्म। तो एस इन्फिनिटी क्या बन जाएगा? ये वाला वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। हाँ ठीक है, सही है। लेकिन -nx का क्या? मैंने वही बोला ना, यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स है। हाँ, तो लास्ट टर्म का सवाल ही नहीं उठता, रहेगा तो ही नहीं ना बहुत लास्ट छोटा है टर्म। तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। वही बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी तक जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है। सो ये अपना इसमें क्वेश्चन है, वन प्लस फोर एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर। हाँ बेसिकली ध्यान से देखोगे तो एजीपी है। हाँ ध्यान से देखो एजीपी, तो एजीपी का बेसिकली सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स फाइंड करना है। तो पहले वो कर लेते, बाद में उस चीज को 35/16 से इक्वेट 35/16 करके से आंसर आ equate जाएगा। कर देंगे, ठीक है। राइट। तो एस क्या है यहाँ पे? s क्या या फिर है यहाँ एस पे? इन्फिनिटी लिख देता हूं मैं डायरेक्टली। एस इन्फिनिटी क्या है? वन प्लस फोर एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस, कहां तक जाएगा ये? इन्फिनिटी तक जाएगा। सही है। हाँ सर। अच्छा, अभी ये बेसिकली ये क्या है? एजीपी है। दिख रहा है हमें कॉमन डिफरेंस क्या है इस केस में? 3 है। और कॉमन रेशियो क्या है? एक्स है। तो एजीपी के सम के इसमें करना क्या होता है? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है। सही बात है। हाँ सर। तो कहने से इस केस में एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स टाइम्स एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? एक एक टर्म आगे शिफ्ट करना होता है। यहां पे एक्स लिखूंगा मैं, वन को मल्टीप्लाई किया तो, फोर एक्स को मल्टीप्लाई किया तो फोर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एंड हाँ सो ऑन। जो भी हो इनफाइनाइट जीपी बनेगा। लेट से ये अपना, चलो यहाँ पे एक टर्म लिखते तो बेटर होता था, 10x क्यूब ना। तो 7x स्क्वायर को अगर मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा 7x क्यूब, एंड सो ऑन वॉट एवर। ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। हाँ लेट से सर। ये अपना पहला टर्म है और ये अपना दूसरा टर्म है। कहने से 1 - 2 करना होता है। हाँ सर। सर आंसर आ गया। एक सेकेंड रुको, मेरा भी। कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे आंसर, अल चेक। ठीक है। तो 1 - x टाइम्स एस इन्फिनिटी, 1 प्लस 4x माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पे? 3x प्लस यहाँ पे बन हाँ, जाएगा 3x स्क्वायर। तो जैसे अभी मैं बता रहा था ना, वो ऊपर वाले हमारा पूरा जीपी बन गया था, इसमें 1 थोड़ी आता है जीपी में। ठीक है ना। अच्छा हाँ, वो इसे अलग से लेना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने पहले वैसे देखा वैसे नहीं, भी मेरा ऐसे ही जरूरत नहीं चला है। गया। कहना है से मैं इसे 3x रेज टू 0 लिख सकता हूं। हाँ खत्म। हाँ, हो गया। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे? नहीं ले सकता, नहीं ले सकता हूं ना। अरे नहीं नहीं, ले लेकिन अलग सकते से ना, वन ही 3 रहने दो, हो वो बेटर जाएगा। रहेगा। वो अलग से एक्स वन रहने दो, एक्स बेटर पावर रहेगा। 0 रह जाएगा सर वो। यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे बेसिकली।
वैसे जरूरत नहीं है, एक्स ही ए इंटू 1 माइनस आर है ना, ए अपन 1 माइनस आर है ना। हाँ वही लिख दो ना सीधा, क्या प्रॉब्लम हो हाँ, रहा है ठीक है उसमें। ठीक है ठीक है। अपन ऐसा दिमाग लगा रहे हैं। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 माइनस एक्स। हाँ अच्छा यहाँ पे ऑब्वियसली अपना जो एक्स है, या फिर कहना मॉड है जो एक्स इज मॉड एक्स है लेसर 1 से देन छोटा 1। होना चाहिए। हाँ वो ले लिया। वो बाद में आंसर में आ जाएगा। हाँ ऐसा है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स। हाँ सही बात है, हाँ ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2x बन जाएगा, तो 1 प्लस 2x अपन 1 माइनस एक्स। हाँ। तो यहां से अभी बेसिकली क्या आ एस रहा है, इन्फिनिटी को यहाँ पे 35/16 हाँ ले लो। सही बात है, तो 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ रहा है। हाँ और ये चीज क्या आ रही इक्वल है, ये टू चीज अपनी 35/16। 35/16 है। गुड, दिस थिंग इज 35/16। हम्म, अभी अगर चाहे ये इंस्पेक्शन से सॉल्व हो रहा है क्या, किससे सॉल्व हो रहा है? इंस्पेक्शन? इंस्पेक्शन क्या होता है? आई मीन यहाँ पे दिख रहा है स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 16 है। अच्छा हाँ तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू हाँ, तो 4। बेसिकली x के बदले अगर मैं 5 डाल दूं, हाँ तो ऊपर क्या हो जाएगा, 5 2 इंटू 5 इज, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं आएगा। नहीं। कुछ भी सोचते हो यार तुम लोग, सीरियसली कुछ वाह। भी मत। ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 16 है, चलो अरे स्क्वायर होना, स्क्वायर रूट होना चाहिए, कुछ भी सोचते हो तुम लोग। सर क्रॉस तो मल्टीप्लाई 5 नहीं करो, आया तो 1/5 डालो, हो जाएगा। 5 से ही ओ, होना चाहिए ना। देखते, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 प्लस 32x इज इक्वल टू 35 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जो भी हो क्वाड्रेटिक बनेगी एक। हाँ तो एक क्वाड्रेटिक बना और आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है। अभी आप एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, करके आ जाना। 1 प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू इंफिनिटी, ये हमें इवेल्युएट करना है। कैसे करोगे मुझे ये बताओ। चलो होमवर्क क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली घर पे ही करना, लेकिन अगर आइडिया लग रहा है तुम्हें तो मुझे बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो, अभी अगर इस सीरीज को देखोगे ध्यान से, तो ये सर इसमें एपी डबल जीपी एपी है एजीपी ना? कुछ नहीं देगा, या बेसिकली काइंड ऑफ इसे डबल एजीपी बुलाता हूं मैं ऐसे क्वेश्चंस को। डबल एजीपी नहीं, मैं तो इसमें देख रहा हूँ डबल एपी है। दोनों दो दो बार एपी मल्टीप्लाई करके रखा है सब जगह। हाँ वैसा है, वैसा है, बट अगर इसे ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट टर्म है 1, दूसरा टर्म बनेगा 4x स्क्वायर 4x, हाँ तीसरा बनेगा 9x स्क्वायर, चौथा बनेगा 16x क्यूब, ऐसे। अभी ये नंबर्स तो एपी नहीं लग रहे, लेकिन अभी सब्ट्रैक्ट करके देखते क्या होगा बेसिकली। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो और देखो क्या होगा। बेसिकली कंसेक्यूटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो फिर देखो क्या होगा। मैं इसे x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेट्स से इसे s इंफिनिटी लिख रहा हूं मैं, तो x टाइम्स s इंफिनिटी क्या बन जाएगा, ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे x आएगा, प्लस ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सही बात है। हाँ यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 3 स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। हाँ या ना। हाँ लेट्स से ये अपना इक्वेशन 1 है और ये अपना इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स टाइम्स एस इंफिनिटी, ये क्या बन जाएगा 1, व्हाट इज 2 स्क्वायर माइनस एक्स, कैन आई से यहाँ पे 3 एक्स बन जाएगा। व्हाट इज 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 9 माइनस 4 क्या है 5x 5 बन एक्स गया एपी। प्लस व्हाट इज 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मेरा हो गया। 7x 7x क्यूब। हो गया एपी, ठीक है। दिख रहा है। अभी ये जो सीरीज है, कहना है इस सीरीज को मैं एक ले लेता हूं, बेसिकली ये सीरीज एजीपी बन गई है। अभी हाँ इस और इसमें सीरीज को अलग से वापस करो। एक और मल्टीप्लाई कर देंगे x। हाँ सही बात है, अभी हमें ये सॉल्व करना है ना। लेट्स से अपनी हाँ इक्वेशन 3 ले लो इसे, अभी इसे और एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, x से 1 माइनस एक्स इंटू एस इंफिनिटी, क्या बन जाएगा ये, एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। इसीलिए मैं इसे डबल एजीपी बुलाता हूं बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को। अच्छा, इनफाइनाइट एजीपी का ये एडवांटेज होता है कि लास्ट टर्म का सोचना नहीं है, लास्ट टर्म के बारे में। इनफैक्ट इनफाइनाइट एजीपी निकालना इजी है, जल्दी निकलता है बेसिकली। जैसे इनफाइनाइट जीपी जल्दी निकलता है, इनफाइनाइट एजीपी भी जल्दी निकलता है। सही है।
हाँ ओके, सो यहाँ पे x इंटू 1 माइनस एक्स टाइम्स s इंफिनिटी क्या बन जाएगा? 1 माइनस 0 1, 3x माइनस एक्स क्या बन जाएगा? 2x प्लस 5x 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2x क्यूब, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। तो कहने से इसको ये सीधा इंफिनिटी तक लिख दो जाएगा। ना। हाँ अच्छा, यहाँ पे बेसिकली जो है आपका x जो है मॉड x जो है 1 से छोटा होना चाहिए ऑब्वियसली। हाँ ये तो कंडीशन अभी क्या बोलते हैं ना, बाय डिफॉल्ट अपने माइंड में आनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट कंडीशन है, वरना एनीवेज क्वेश्चन का मतलब ही नहीं है फिर इनफाइनाइट टर्म्स का। नहीं तो अगर आंसर सीरीज इनफिनिटी आ कॉन्वर्जिंग नहीं है तो जाएगा। एनीवेज इनफाइनाइट टर्म का सम इनफिनिटी, डायरेक्टली इनफिनिटी लिख दो, ये सब करने की हाँ जरूरत ही नहीं है। तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल एक्चुअली। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा? 1 प्लस ये जीपी लिख देंगे a अपॉन 1 माइनस आर, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। इतना क्लियर है? हाँ 1 माइनस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहां से ऐसे इंफिनिटी क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। ऊपर 1 माइनस एक्स बच रहा है। 1 प्लस एक्स बच रहा है। ओके हाँ हाँ गलती से 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स टाइम्स कहने से 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ अच्छा, यहां पे योर मॉड एक्स इज लेस देन 1 ये लिखना है। ठीक है, तो या ये है अपना इनफाइनाइट जीपी एजीपी। क्लियर है? हाँ अच्छा, थोड़ा सा गलती 3 माइनस 4 किया था ना हमने। हम्म, हाँ ओके, तो एल एच यहाँ पे मैं सेपरेटली लिख रहा हूं। 3 क्या है अपना? एस इंफिनिटी टाइम्स 1 माइनस एक्स, और 4 क्या है? माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टाइम्स एस इंफिनिटी, है ना? हाँ सर। एस इंफिनिटी इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स। अच्छा, तो यहाँ पे एस इंफिनिटी टाइम 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है। हम्म, हाँ ओके, तो यहाँ पे बेसिकली गलत किया अपन ने यहाँ पे ये। ठीक है, सो एस इंफिनिटी टाइम्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर जो है वो ये बन रहा है ना, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 तो माइनस। क्यूब हो जाएगा नीचे, बस एक्स और हम्म, एक्स हट जाएगा। सही बात है, हाँ तो एस इंफिनिटी क्या बने? 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब। हाँ ये आया। सही बात है, सही बात है। मॉड एक्स लेस देन 1। गुड, लिखो इतना अच्छे से। तो इनफाइनाइट एजीबी कर लोगे ना अभी? हाँ कर लेंगे। एजीपी और इनफाइनाइट एजीबी के क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है ना। नहीं एनसीईआरटी में नहीं है ये सब। अच्छा ये जेई मेंस के क्वेश्चन ये है। पूरा जेई लेवल के क्वेश्चन है सारे। जेई लेवल मतलब मेंस एडवांस। जेई मेंस और एडवांस का तुम अलग अलग नहीं कर सकते, वही चीज है एक्चुअली। हाँ एडवांस बट में बस एडवांस थोड़ा ज्यादा सा हार्ड क्रिटिकल होता थिंकिंग है। बढ़ा देते हैं। और जेई मेंस को हल्के में मत लो, वो जेई मेंस उतनी ही हार्ड है, इतना याद रखो बस। हाँ बट ऐसा है, एडवांस से तो इजी है। ऐसे नहीं है। समझ जाओगे तुम लोग, जब जेई दोगे ना तब समझ जाओगे क्या होता है जेई मेंस। ऐसा है, लोग ऐसा हल्के में लेते हैं, लोगों को लगता है एडवांस के लिए प्रिपेयर करते हो मेंस तो इजी जाएगा। बिल्कुल नहीं जाता, और हार्ड जाता है इनफैक्ट। नंबर ऑफ मेंस क्वेश्चन और ज्यादा एडवांस होते के हैं। टॉपिक्स अलग है ना लेकिन। कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, बट दैट वो मायने नहीं रखता। अगर बेसिकली जेई मेंस और जेई एडवांस का जो प्रिपरेशन है जैसे वो एक मेरे ही है। को क्या बोलते हैं फिर जीके सर ने बताया था कि स्ट्रेट लाइंस मेंस में ज्यादा होता है, एडवांस में कम होता है। वो तो डिपेंड करता है टॉपिक वाइज, बट इन जनरल बात कर रहा हूं मैं। इन जनरल अगर तुम लोग को प्रिपेयर करना है तो दोनों के लिए प्रिपरेशन सेम ही है ऑलमोस्ट। ओके ऐसा लिखो इतना, चलो ठीक है। अभी बेसिकली स्टार्ट करेंगे हम लोग सिग्मा नोटेशन से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सीक्वेंस एंड सीरीज का। ठीक है, इसे एकदम प्रॉपरली समझो। बेसिकली सिग्मा नोटेशन ये तो पता है ना, ऐसे लिखा जाता है। हम्म, सिग्मा का मीनिंग ये होता है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली इस नोटेशन को यूज कैसे करते हो, फिर इस नोटेशन की प्रॉपर्टीज देख लो। अगर लेट से अपनी सीक्वेंस है A1, कोई सीरीज है A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN, जो भी हो। सो बेसिकली अगर मुझे सम निकालना है सबका, तो मैं एक्चुअली इसे SN निकालना, तो मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, समेशन A1 और यहां पे n लिखूंगा, फिर समेशन AN लिखूंगा, n की वैल्यू 1 से n तक जा रही है। सो ये चीज क्या हो जाएगी, सिंपली ये चीज हो जाएगी A1 प्लस A2 प्लस कहां तक जाएगा, ये AN तक जाएगा। इतना क्लियर है? हाँ
बेसिकली यहाँ पे कुछ भी लिख सकते, n इक्वल टू 3 से 5 डाल दो, 3 से 8 डाल दो, ये अपने कंट्रोल में बेसिकली एस और समेशन, इन दोनों में एडवांटेज क्या है समेशन का, समेशन अपने कंट्रोल में बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साथ, इट्स वेरी मच एडजस्टेबल डिपेंडिंग ऑन अपना नीड्स, ठीक है। ओके लिखो इतना सबसे पहले तो। सर चलो अब अभी तुम लोगों ने पूछ ही लिया कि ये क्या होता है, तो ये प्रोडक्ट का नोटेशन है, दिखता पाए जैसा है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्रोडक्ट n इक्वल टू 1 से n an लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली a1 इंटू a2 इंटू a3 सो ऑन, कहां तक जाएगा, an तक जाएगा। इसमें भी अगर मुझे कोई स्पेसिफिक ये चाहिए तो n इक्वल टू 3 से 8 डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो उसका प्रोडक्ट निकलेगा ये। इतना क्लियर है? हाँ लिखो चलो ये सिग्मा नोटेशन की प्रॉपर्टीज लिख दो, लिखो प्रॉपर्टीज। लेट से अगर मैं कांस्टेंट नंबर पे सिग्मा लगा रहा हूं, ठीक है, यहां पे लेट से अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं सिग्मा, सिग्मा लेट से कुछ भी एक कांस्टेंट नंबर ले लो, लेट से k ले रहा हूं, तो n क्या हो जाएगा? हाँ बेसिकली n इक्वल टू 1 से n तक डाल रहा हूं, तो ऐसे k n बार आएंगे बेसिकली। तो यहाँ पे आ जाएगा k प्लस k प्लस k, कहां तक जाएगा ये, ऐसे टोटल n नंबर्स होंगे, n टर्म्स, तो कहना है ये n के बराबर होगा, ठीक है, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल ना, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी लिख लो, दूसरा प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन विद द कांस्टेंट। अगर यहां पे मैंने लिखा समेशन कांस्टेंट टाइम्स कुछ भी, लेट्स से फंक्शन ऑफ x से कुछ भी हो, या फिर फंक्शन ऑफ n बेटर रहेगा, फंक्शन ऑफ n, सही है, n इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है, तो ये क्या होगा, बेसिकली हम कांस्टेंट को कॉमन ले सकते हैं। बेसिकली ये क्या होगा, ये होगा k टाइम्स f ऑफ 1 प्लस k टाइम्स f ऑफ 2 सो ऑन, कहां तक जाएगा k टाइम्स f ऑफ n। तो मुझे दिख रहा है मैं इसमें से k कॉमन ले सकता हूं, अंदर बचेगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2, कहां तक जाएगा, f ऑफ n तक जाएगा। ये क्या होगा, k टाइम्स, इसे मैं लिख सकता हूं समेशन f ऑफ n, n इक्वल टू 1 क्या हो से n। जाएगा बाहर आके? तो बेसिकली समझ में आ रहा है ना, ये चीज समझ में आ रही है ना, अगर हाँ, किसी हाँ। कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है मेरा n का फंक्शन, तो मैं समेशन साइन के बाहर ले सकता हूं, ठीक है। लिखो इतना। अगला प्रॉपर्टी देख लो, अगला प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली थर्ड प्रॉपर्टी ले लो, इट कैन बी स्प्लिटेड इन प्लस एंड माइनस साइन। उससे लिखो। ज्यादा सिंपलीफाई नहीं होगा ये सेकंड प्रॉपर्टी? क्या सिंप्लीफाई करना है इसे और? f ऑफ n ऐसे ही रहेगा, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2। वो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन पे, ये तो मैंने बस ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की तुम्हें कि ऐसा क्यों हो रहा है, कांस्टेंट को मैं क्यों समेशन साइन के बाहर ले सकता हूं। हाँ ठीक है। बेसिकली जो अपना समेशन साइन है ना, वो प्लस और माइनस साइन में हम स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, लेट्स से समेशन a प्लस बी एन जो भी हो, प्लस या फिर माइनस ले लो, चलो माइनस सी एन स्क्वायर, ऐसा कुछ है, n इक्वल टू 1 से n तक। तो ये क्या होगा, इसे मैं लिख सकता हूं, ये बन जाएगा समेशन a n इक्वल टू 1 से n प्लस बन जाएगा समेशन बी एन n इक्वल टू 1 से n माइनस समेशन सी एन स्क्वायर n इक्वल टू 1 से n। समझ में आ रहा है? हाँ बेसिकली प्लस और माइनस साइन में समेशन साइन फ्लिप होती है, गलती से भी मल्टीप्लीकेशन साइन में मत करना प्लीज, ठीक है। क्या? मल्टीप्लीकेशन होगा कभी तो वहां पे स्प्लिट मत कर देना गलती से भी, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट हो सकता है। हाँ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सबसे पहले बेसिकली ये जो रिजल्ट्स है ना, बार बार हम लोग सिग्मा नोटेशन के जो भी क्वेश्चन है उनमें ये रिजल्ट्स यूज करने हैं, तो पहले हमें ये प्रॉपरली मेमोराइज करने हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला है समेशन n इक्वल टू 1 से n, इसका मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस समेशन n इक्वल टू 1 से n n प्लस n टिल n टाइम्स, n प्लस n अप टू n टाइम्स, n कांस्टेंट नहीं है। सबसे पहले n की वैल्यू 1 डालूंगा, अच्छा फिर n की वैल्यू 2 डालूंगा, सो ऑन।
तो ये चीज क्या बन जाएगी 1 + 2 + 3 कहां तक जाएगा ये कहने से n तक जाएगा हम्म, तो या ये चीज होती है 1 + 2 + 3 अप टू n तक जाएगा ठीक है अच्छा ये इसका समेशन कैसे निकालेंगे हम लोग AP लेके हम्म AP एपी लेके बेसिकली सिंपल है इट्स एन एपी जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है तो ये चीज क्या है ये चीज एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म तो 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है और नंबर ऑफ टर्म्स भी इसके n है तो ये क्या बन जाएगा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है N n/2 × 2a + n-1 टाइम्स d हाँ तो n के बदले n डालना है बस n/2 × 2 टाइम्स a के बदले 1 डालना है प्लस n-1 टाइम्स d के बदले भी 1 डालना है सिंपल है यहाँ पे क्या बन जाएगा n/2 टाइम्स 2 + n-1 कहने से ये तो n+1 ही बन जाएगा तो दिस इज नथिंग बट n × n+1/2 ठीक है तो ये बेसिकली आपका समेशन n है योर समेशन n = 1 से n कहां तक जाएगा ये दिस सिंपली n × n+1/2 ठीक है लिखो इतना चलो एकदम अच्छे से ये हो गया ना अभी लेट से मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां तक तो इजी था अभी समेशन n² पूछ रहा हूं मैं n = 1 से n ऊपर समेशन n था यहां पे समेशन n² है इसका मीनिंग क्या होगा सबसे पहले मीनिंग बताओ इसका मीनिंग क्या होगा N1 प्लस नहीं N अच्छा बेसिकली 1 1² + 4 + 2² + 3² कहां तक जाएगा ये N तक n² तक जाएगा बेसिकली हम्म। सो या इतना लिखो सबसे पहले तो मुझे जरा सोच के बताओ कि कैसे इवैल्यूएट करेंगे बेसिकली हमें एक फॉर्मूला चाहिए एक n का फॉर्मूला चाहिए यहां पे कैसे हमें एक n का फॉर्मूला आ गया अभी मुझे कितने भी टर्म नंबर के सम्स निकालने बस n के बदले वो नंबर डालना है अगर मुझे 100 नंबर टर्म्स के सम निकालना है तो n के बदले 100 डाल दूंगा मैं सही है तो यहीं पे अगर मुझे 1² + 2² अप टू 100² तक चाहिए मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें सिंपली n की वैल्यू में 100 डाल दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा इतना 100 नंबर्स ऐड करने की जरूरत नहीं है समझ में आ रहा है ये हम्म, ठीक है देखो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना आगे ये सेम प्रोसीजर 1³ + 2³ अप टू n³ के लिए और 1⁴ + 2⁴ ये सेम प्रोसीजर आगे भी रिपीट होगी तो उसकी मैं तुम्हें प्रोसीजर बता देता हूं सबसे पहले तो हमें ये लेना है x+1 का क्यूब -x³ ये सबसे पहले इवैल्यूएट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सप्रेशन क्या होगा मुझे बताओ ठीक है तो सिंपली मैं यहां पे बेसिकली x+1 का क्यूब लिख रहा हूं व्हाट इज x+1 का क्यूब x³ प्लस x³ + 3x² + 3x + 1 हाँ यार बेसिकली a + b का होल क्यूब a³ + 3a² b + 3ab² + b³ सही है सो यहां पे कहना राइट x+1 का होल क्यूब -x³ क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 3x² + 3x + 1 सही है हाँ या ना हाँ ठीक है अभी इसके आगे देखो क्या करना है एक काम करता हूं मैं x के बदले n डाल देता हूं तो बेटर पड़ेगा सिंपली x के बदले हम n लिख देंगे सो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा n+1 का होल क्यूब -n³ इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n² + 3n + 1 सही है ये समझ में आ रहा है क्या किया है यहाँ पे हाँ अच्छा अभी यहाँ पे सबसे पहले x के बदले 1 सॉरी n के बदले आई एम सब्स्टिट्यूटिंग 1 n के बदले हम सब्स्टिट्यूटिंग 1 यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कहना है से यहाँ पे बन जाएगा 2³ - 1 का क्यूब इज इक्वल टू LHS में क्या आ जाएगा कहने से 3 × 1 + 3 × 1² + 3 × 1 + 1 समझ में आ रहा है हाँ बेसिकली जो इक्वेशन आई है ये वाली जो इक्वेशन आई है हमें इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की है अभी इसमें n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या इक्वेशन बन जाएगा कहने से यहां पे आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस यहां पे आ जाएगा 2 का क्यूब
इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n के बदले 2 डालना है बस, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, सही है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, वही प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे आगे। बेसिकली n के बदले में 3 सब्सटीट्यूट करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू, n के बदले 3 डाल दूंगा तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1। चलो और एक कर लेते, n के बदले डालूंगा 4, यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 प्लस 1। ये समझा बेसिकली किया क्या, हाँ हाँ कुछ अलग नहीं किया है। यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही थी हमें, वो भी आइडेंटिटी से ही आया है, कुछ अलग नहीं है वो। यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही थी उसमें बस n के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, सही है। अच्छा, अभी क्या करेंगे, बेसिकली ये करते जाएंगे। यहाँ पे मैं n के बदले n डाल रहा हूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कहने से n+1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब ही बनेगा यहाँ पे, हाँ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा वही बनेगा 3n 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, सही बात है। अच्छा, अभी बेसिकली देखो करना क्या है, कहने से मुझे ये इवैल्यूएट करना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। आई नीड टू इवैल्यूएट दिस। लेट्स से मैं इसे इक्वेशन 1 बोल रहा हूं, मैं इक्वेशन 2 बोल रहा हूं, इसे इक्वेशन 3 बोल रहा हूं, एंड सो ऑन। ये अपनी इक्वेशन nth इक्वेशन है ये, ठीक है। अभी सिंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे मुझे ये इवैल्यूएट करना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली सारे इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, थर्ड इक्वेशन कहां तक जाएगा, ये nth इक्वेशन तक जाएगा, ठीक है। चलो यहां पे क्या बनेगा, देखो सबसे पहला टर्म ये है, LHS दिख रहा, अभी LHS पे ध्यान दो। सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म इज 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, सेकेंड टर्म इज 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, क्या ना ऐसा, ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद क्या ना ऐसा, बेसिकली पूरा का पूरा LHS ऐड हो रहा है, पूरा का पूरा LHS ऐड हो रहा है, इतना याद रखो। हाँ हाँ तो ये 3 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कहने से इसके ऊपर रहेगा n क्यूब प्लस माइनस n माइनस 1 का क्यूब, तो यहां पे जो n क्यूब बनेगा n क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। सो LHS में सिंपली क्या बचेगा, कहने से LHS सिंपली ये बच रहा है n+1 का क्यूब माइनस 1। क्लियर एकदम प्रॉपरली दोनों को, हाँ हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पे n+1 का क्यूब माइनस 1 बच रहा है, इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, कहना है सब में से 3 कॉमन ले लेता हूं मैं, अंदर क्या बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कहां तक जा रहा है, ये n स्क्वायर तक जा रहा है, सही है। प्लस अब ये सेकेंड टर्म में से 3 कॉमन ले लेता हूं मैं, अंदर क्या बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, कहां तक बनेगा, n तक जाएगा, ये सही है। प्लस यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक जा रहा है, ऐसे n वन से, तो कहना ऐसा यहाँ पे n आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये जो किया अभी हम लोग ने, ये क्लियर एकदम अच्छे से प्रॉपरली लिखा तुम दोनों ने इसे, नहीं लिखा, लिखो चलो पहले, ठीक है। सो इसके आगे क्या करेंगे बेसिकली, देखो ठीक है, इसके आगे बेसिकली करेंगे क्या, इसे इवैल्यूएट करना पड़ेगा, व्हाट इज n+1 का होल क्यूब माइनस 1, सिंपली यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 1, सही है। यहां पे क्या बन जाएगा, कहने से यहां पे बन जाएगा 3 टाइम्स समेशन n स्क्वायर n इक्वल टू 1 से, जो हमें इवैल्यूएट करना है, सही है गलत, प्लस इसके आगे क्या बन जाएगा, माइक या ऑन करो, अपने माइक से ऑन करो, चलो। हेलो, इसके आगे क्या बन जाएगा 3 टाइम्स ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, क्या बन जाएगा ये क्या
n into n plus 1 upon 2. n into n plus 1/2 सही है, प्लस n बन जाएगा, सही बात है। भाई यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ n n n, बस ये टर्म अलग है। हाँ इस टर्म को एक साइड में रखो, बाकी सारे टर्म को दूसरी साइड में लेके चले जाओ, ठीक है। इसलिए मैं लिख 3 टाइम्स समेशन n स्क्वायर n इक्वल टू 1 से n, क्या हो जाएगा ये n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, ये सारी चीजें उधर चली जाएंगी, माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n अपॉन 2 प्लस n, सही है। अभी इसी चीज को क्या करेंगे ना, इसी चीज को कंबाइन कर दो, इसी चीज को कंबाइन कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 2 माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2n, द होल अपॉन यहाँ पे 3 आ रहा है, इतना क्लियर है। अच्छा तो बस यहाँ पे इसे कंबाइन कर दो, 2n क्यूब, फिर स्क्वायर वाले टर्म्स कौन से 6n स्क्वायर है 3n स्क्वायर है, क्या बन जाएगा यहाँ पे 3n स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 6n माइनस 3n क्या बन जाएगा 3n बन जाएगा, सही है। बेसिकली इन दोनों का मैंने कंबाइन कर दिया, उसके बाद इन दोनों का मैंने कंबाइन कर दिया। अच्छा और एक 2n भी है ना अपने पास, 6n माइनस 3n प्लस 2n, हाँ सही है सही है, तो 2n आया तो बेसिकली 5n बन जाएगा ये, ठीक है। फाइनली बचा क्या, 2 बचा ना एक, माइनस 2, सही है, द होल अपॉन 3। अच्छा अगर इसे आगे फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाता है समेशन n स्क्वायर n इक्वल टू 1 से n, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे, समझ में आया। हाँ लिखो इतना, ठीक है। तो बेसिकली समेशन n पता है हमें, n इंटू n प्लस 1/2। अच्छा अगर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है ना लिमिट्स, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि 1 से n जा रहा है, ठीक है। अच्छा समेशन n स्क्वायर भी निकाल लिया हमने, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग समेशन n क्यूब निकालेंगे, प्रोसीजर वही है, तो एक जनरल प्रोसीजर में आपको सिखा रहा हूं, आपको याद 3 ही रखना है, तो एक जनरल प्रोसीजर में आपको सिखा दूंगा आगे कैसे करना है, ठीक है। तो यहां पे लेट से हमें ये निकालना है ना, समेशन n क्यूब निकालना है, ये क्या बनेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, कहां तक जाएगा ये, कहने से n क्यूब तक जाएगा। ओके अभी एनालॉजी से करेंगे हम लोग, यहाँ पे जब भी हम लोग को ये करना था, स्क्वायर करना था, तो हम लोग ने x प्लस 1 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब किया, तो कहना है यहाँ पे ये वाला करेंगे हम लोग, x प्लस 1 रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 4, सही है। हाँ तो सबसे पहले ये निकालो, ये एक्सप्रेशन मुझे बताओ, उसके बाद में बताता हूं, चलो करो, ठीक है। सो ये सबसे पहले तो बाइनोमियल से इसे एक्सपांड करेंगे, 1 प्लस एक्स रेज टू 4 क्या हो जाएगा 4c नॉट 4c नॉट प्लस 4c1x प्लस 4c2x स्क्वायर प्लस 4c3x क्यूब प्लस 4c4x रेज टू 4, ठीक है। सो 1 प्लस एक्स रेज टू 4 क्या बन जाएगा, 4c नॉट तो 1 होता है, 4c1 तो 4 होता है, व्हाट इज 4c2, 4 इंटू 3, ठीक है। 4c2 क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 2 इंटू 3 6 प्लस 6 4 एंड क्यूब, प्लस 1 मैंने एक्सपैंड करके किया। नहीं ठीक है सही है, बाइनोमियल या तो एक्सपांड से ही करना पड़ेगा, वरना बाइनोमियल से हो जाता है 4x क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4, ठीक है। सो यहां से बेसिकली हम लिख सकते हैं ये एक्स रेज टू 4 इधर आ जाएगा, कहना से ये बन जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा है मैंने 6x, 4x होना चाहिए 4x। अच्छा यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा ना,
ओके सही है 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब सही है। हम्म। अच्छा तो यहाँ पे सेम टेक्निक है। सबसे पहले मैं x के बदले n लिख देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सो n प्लस 1 रेज टू 4 माइनस n रेज टू 4 ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 4n प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n क्यूब। हो सही गया बात है। सर। तो वही टेक्निक सबसे पहले n के बदले 1 डालो फिर n के बदले 2 डालो सो ऑन कहां तक जाएगा n के बदले n तक जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा 2 रेज टू 4 माइनस 1 रेज टू 4 यहाँ पे क्या बनेगा 3 रेज टू 4 माइनस 2 रेज टू 4 कहां तक जाएगा ये n प्लस 1 रेज टू 4 माइनस n रेज टू 4 LHS में क्या आ जाएगा n plus 1 raised to 1 4। प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस 6 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 का क्यूब। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 टाइम्स 2 प्लस 6 टाइम्स 2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 2 का क्यूब सही है। तो n में क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 टाइम्स n प्लस 6 टाइम्स n स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स n क्यूब सही है। अभी सारे इक्वेशंस को ऐड कर देंगे वही टेक्निक सारी इक्वेशंस को यहाँ पे ऐड कर देंगे क्या बनेगा यहाँ पे कहने से यहाँ पे ये बचेगा n प्लस 1 रेज टू 4 माइनस 1 बेसिकली ये वाला एक 1 एक बचता है और एक ये वाला एक टर्म बचता है बाकी सारे टर्म्स कट जाते हैं सही है। ओके RHS में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स कहने से यहाँ पे n आ जाएगा प्लस यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे अंदर बच जाएगा समेशन n 1 प्लस 2 प्लस 3 अब तो n तक आ रहा है प्लस यहां पे 6 कॉमन ले लेंगे अंदर बचेगा समेशन n स्क्वायर यहां से 4 कॉमन ले लेंगे अंदर बचेगा समेशन n क्यूब। ये वाला स्टेप क्लियर है क्या कैसे किया है हाँ। तुम्हें तो अभी सब्स्टिट्यूट करना है यहां पे इसे इवैल्यूएट कर लेना -1 यहां पे बनेगा n प्लस 4 टाइम्स समेशन n क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 प्लस समेशन n स्क्वायर क्या होता है अभी अभी किया 6 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 सही है। प्लस यहाँ पे समेशन 4 टाइम्स समेशन n क्यूब जो हमें इवैल्यूएट करना है तो बाकी सब n के टर्म्स में आ गया। तो बस इस वाले टर्म को एक साइड में रखो बाकी सारे टर्म्स को दूसरे साइड लेके फैक्टराइज करके आंसर निकाल लो सही है। यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूं समेशन n क्यूब क्या होता है ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट समेशन n का होल स्क्वायर सही है। तो ऐसे याद रखना ज्यादा इजी होता है इसका। सो इन जनरल में यहां पे लिख देता हूं जो तुम्हें याद रखना है ये देखो ये प्रोसीजर तो याद रखनी है तुम्हें बिकॉज ऑब्वियसली क्वेश्चंस में आएगा तो क्वेश्चंस में ये सेम टेक्निक हम लोग यूज कर सकते हैं ठीक है। तो समेशन n जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2 आफ्टर दैट वी हैव समेशन n स्क्वायर ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 एंड फाइनली वी हैव समेशन n क्यूब ये क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज नथिंग बट इट्स बेसिकली समेशन n का होल स्क्वायर सही है। सिमिलरली अगर समेशन n रेज टू 4 वो सब करना है अच्छा यहां से एक चीज पता चल रही है कि अगर आगे का कुछ निकाले तो उसके पहले तक के सारे समेशन आने चाहिए बिकॉज यहां पे दिख रहा है यहां पे हमने समेशन n स्क्वायर भी यूज किया है और ऊपर वाले में हमने समेशन n यूज किया था ठीक है। तो सब आना चाहिए तो अगर बेसिकली n रेज टू 5 का समेशन निकाले तो n रेज टू 4 का समेशन भी पता होना चाहिए बट प्रोसीजर क्लियर है ना। हाँ। मुझे ये बताओ समेशन n रेज टू 4 में क्या करेंगे कहने से ये लेना पड़ेगा x प्लस 1 रेज टू 5 माइनस x रेज टू 5 ये लेके करना पड़ेगा। सिमिलर समेशन n रेज टू 5 में क्या करना पड़ेगा x प्लस 1 रेज टू 6 माइनस x रेज टू 6 तो या बाइनोमियल से एक्सपांड करके इसे करना पड़ेगा। क्वेश्चंस आंसर थोड़े बड़े आएंगे लेकिन ये प्रोसीजर है क्लियर है प्रोसीजर लिखो इतना चलो जल्दी